जिसका अनुभव है उसे जानना बड़ा बड़ा सरल है। सरल इसलिए क्योंकि अनुभव है। मगर जहाँ पर अनुभव ना हो, जिसका अनुभव ना हो, जिसका अनुभव हुआ ही ना हो, तो फिर उसे जानना बड़ा बड़ा मुश्किल है। उसे तुम ठीक ठीक जान कैसे सकते हो? जानोगे कहाँ से, कैसे? क्योंकि कोई भी तो अनुभव नहीं है। और जिसका कोई अनुभव नहीं और कोई ऐसा अनुभव करता हो जो कुछ बोलना चाहता हो, तो फिर ऐसे जो अनुभव करता होते हैं तो उन लोगों को बोलने के लिए, कहने के लिए, समझाने के लिए उसी भाषा में उतरना पड़ता है कि जो भाषा हम जानते हैं, जो भाषा हमारी है। तो वे फिर वैसी भाषाओं में अपने अनुभवों का अनुवाद करते हैं, मगर उनका अनुवाद भी हम ठीक ठीक नहीं समझ पाते। हम उनके जो अनुवाद हैं वे क्या समझेंगे? हम तो संसार के अनुवाद भी, संसार के जो अनुभव होते हैं वो भी ठीक ठीक नहीं समझ पाते। क्योंकि तुम संसार को देखो कि संसार के जो अनुभव हैं वे एक नहीं हैं। कि संसार का अनुभव कोई एक हो, बहुत बहुत हैं, बड़े बड़े हैं, बहुत बहुत भिन्न भिन्न हैं। इसीलिए तो भाषाओं के ऊपर मत जाना कि भाषाएं हैं क्या। ये सब अनुभवों की भाषाएं हैं। भाषाएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं, मगर सभी के अनुभव एक एक से हैं, सारे सांसारिक अनुभव। तो संसारी को अगर समझ ले तो कोई भी आश्चर्य नहीं है, समझ ही लेगा। संसारी को पहचान ही लेगा, बड़ी साधारण बात है। मगर संसार में यदि कोई ऐसा आदमी हो जो आध्यात्मिक हो और वैसे ही रहता हो कि जैसा संसारी रहता है, तो बात ज़रा मुश्किल हो जाती है। फिर टेढ़ी खीर है, समझना। जैसे कि तुम लोग नरेंद्र को, तो नरेंद्र को कोई संसारी नहीं पहचान सकता है। ज़रा मुश्किल बात है, थोड़ी सी मुश्किल है। तो नरेंद्र को तो कोई रामकृष्ण ही पहचान सकते हैं कि नरेंद्र क्या है और नरेंद्र के होने की संभावना क्या है। क्योंकि रामकृष्ण हमारे जैसे साधारण नहीं हैं, असाधारण हैं। वे ऐसा नहीं देखते कि जो हम देखते हैं कि हमारे वस्त्र क्या हैं, घर द्वार क्या है, हमारी व्यवस्था क्या है, कि नरेंद्र ने कैसे वस्त्र पहने हुए हैं, कि नरेंद्र घर में रहता है या आश्रम में रहता है, या नरेंद्र है किसका शिष्य। तो रामकृष्ण नरेंद्र को पहचान जाते हैं।
पहली बार में ही, पहले मिलन में ही पहचान गए। बाद में तो खैर संसार भी पहचान गया, संसार भी इस नरेंद्र को जान गया। ये नरेंद्र नहीं है, स्वामी विवेकानंद है। तो ऐसे पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और नरेंद्र तो साधारण है, तुम राजा जनक को देखो, उनको तो पहचानना और मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि संसार में है और संसार में आकंठ तक डूबे हैं, पूरे डूबे हैं संसार में। सांसारिकता उनकी नाक से ऊपर बहती है, और जिसकी सांसारिकता नाक से ऊपर बहती हो तो फिर उसे पहचानना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए राजा जनक को ज्ञानी जन नहीं पहचान पाते। तो ही तो ज्ञानी, जितने भी ज्ञानी होते हैं, जितने भी ज्ञानी जन होते हैं, उनकी सभाएं व्यर्थ हो जाती हैं। सार्थकता एक ही निकलती है, एक ही आदमी पहचानता है, और वे अष्टावक्र, वे ही ठीक पहचान सकते हैं। वे ही देख सकते हैं कि ये कुछ राजा पहचान सकता है, इसकी खुद से खुद की पहचान हो सकती है। ऐसी दृष्टि इसे दी जा सकती है। तो यहाँ पर संभावना है। तुम एक बात जानते हो कि जो कृष्ण थे, तो उनके समकालीन भी उन्हें नहीं पहचान पाए, उनकी पहचान नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वे संसार में थे, क्योंकि घर द्वार था, राजमहल था, कोई आश्रम नहीं था। और बात भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस दुनिया में क्या घर और क्या आश्रम, दोनों ही एक जैसे हैं। दोनों एक जैसे इसलिए हैं कि दोनों ही धर्मशालाएं हैं। तो क्या भेद करना, कैसा भेद करना? इसीलिए तो बहुत थोड़े से लोग ही श्री कृष्ण को जान सके। तो बात तो अनुभव की है। सांसारिक को देखते ही समझ जाता है, क्योंकि सांसारिक अनुभव है। इसीलिए सांसारिक को समझ जाता है, पहचान जाता है। और खास तौर से तो व्रत या वृद्धा, व्रत आदमी तो बड़ी जल्दी पहचान जाता है, क्योंकि व्रत को सिर्फ सांसारिक अनुभव है, संसार का, वह भी मूल्यवान है, क्योंकि रहना तो संसार में होता है। तो सांसारिक जो अनुभव है वह भी बड़ा मूल्यवान होता है, मगर उससे भी अधिक कुछ और मूल्यवान है। और जो उससे अधिक मूल्यवान है, वह अनुभव व्रत के पास में नहीं है। उस अनुभव के मामले में तो व्रत बच्चा भी नहीं है, उसको बच्चा बोलना भी उचित नहीं है। क्योंकि सिर्फ सांसारिक अनुभव बस। तो एक बात है, बड़ी फेमस है,
कि किसी ने एक वृद्ध से पूछा कि आपकी आयु कितनी है, आपकी एज कितनी होगी, क्योंकि देखने भालने में तो लगभग आप 80-90 साल के लगते हैं। तो उस वृद्ध ने बड़ी विनम्रता के साथ उत्तर दिया, और जो उत्तर दिया, ऐसे वृद्ध बहुत कम होते हैं इस दुनिया में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मात्र 2-4 साल, सिर्फ। तो पूछने वाला तो चकित हो गया शरीर को देखकर कि इतनी आयु, और इतनी आयु के बाद ऐसा बोलते हैं कि 2-4 साल। तो वृद्ध समझ गए, बोले कि बस 2-4 साल से ही कुछ जाना है कि जीवन क्या है। इससे पहले का तो सारा का सारा सांसारिक अनुभव है, बाकी तो सब संसार का अनुभव है, जीवन का कोई नहीं। तो सांसारिक को बहुत बहुत दूर से पहचान लेता है, और विशेष रूप से व्रत तो इसके बड़े विशेषज्ञ होते हैं। हुआ क्या कि थोड़ा बात को समझते हैं कि एक वृद्ध हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। तो अकेले थे, कोई भी साथ नहीं था, और उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक ठाक थी, अच्छी थी। तो उन्हें डॉक्टर ने देखा भला, और देखने भालने के बाद में डॉक्टर बोला कि आप 2-4-6 दिन में ठीक हो जाएंगे, कोई चिंता की जरूरत नहीं, बेफिक्र रहिए, मैंने पूरा देख लिया, आपको चेकअप हो गया, और यहाँ पर प्राइवेट रूम है, तो नर्स भी है आपके ख्याल के लिए, तो आपकी देखभाल भी अच्छी होगी, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तो बुजुर्ग बोला कि डॉक्टर साहब, मेरा पूरा ट्रीटमेंट का जो पीरियड होगा, जितना भी पीरियड होगा, 4 दिन का हो, 6 दिन का हो, 10 दिन का हो, मगर एक बात का ख्याल रखिएगा कि नर्स खूबसूरत होनी चाहिए। तो डॉक्टर तो हैरत में पड़ गया, चकित हो गया बुजुर्ग के मुंह से ऐसी बात सुनकर, और बात वाकई में चकित करने वाली थी। तो डॉक्टर ने बुजुर्ग को घूर कर देखा। तो हुआ क्या कि बुजुर्ग डॉक्टर से ऐसे बोले कि कोई फिक्र वाली बात नहीं है, कोई चिंता फिक्र मत करना, जो भी पेमेंट होती हो एक्स्ट्रा ले लेना, मैं पे कर दूंगा। जब डॉक्टर ने ऐसी बात सुनी तो वो बोला कि हद हो गई, थोड़ा सा आप अपनी उम्र का तो ख्याल कीजिए कि आपकी उम्र क्या है, थोड़ी सी अपनी एज तो देखिए। आप क्या कहते हैं, आप जानते हैं आप क्या बोलते हैं। तो व्रत बोला कि डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल ही गलत समझते हैं, मेरे कहने का ऐसा बिल्कुल भी अर्थ नहीं, बात ऐसी नहीं है कि जो आप समझते हैं, बात कुछ दूसरी है। एक्चुअली में है क्या कि मेरे 2 बेटे हैं, तो अगर नर्स
सुंदर होगी तो दोनों बेटे 2-4 बार आ जाएंगे हॉस्पिटल में नर्स के बहाने से, मुझे देखने आ जाएंगे। नहीं तो कौन आता है हॉस्पिटल में देखने? सब तो अपने घरों में रहते हैं, बहाने से आते हैं, बहाने से मिलकर चले जाते हैं, बस और कोई बात नहीं। तो व्रत की बात बिल्कुल ठीक है।